कराची से खैबर तक के हवाल में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। गुजरांवाला में 2 ट्रकों के दरमियान तसादुम के नतीजे में बाप बेटा जाँ बहक। लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मंडी बहाउद्दीन में चेयरमैन बल्दिया का ऑफिस मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ और नून लीग के काउंसलर्स ने एक दूसरे पर मुक्कों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। अटक में गंदुम खरीदारी पर किसानों का मिला जुला रद्द अमल। पाकपतन से चीचा वतनी गंदुम की मुंतकली के खिलाफ किसानों का एहतजाज। उधर हासिलपुर में किसानों ने एंटी करप्शन ऑफिसर को गंदुम खरीदारी सेंटर पर बुला लिया। टोबा टेक्सिंग में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 200 से जायद मकानात मिस्मार कर दिए गए। मुजाहिमत पर 2 अफराद गिरफ्तार। मकीनों का कहना है कि वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। जतोई में ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। उधर बिहाड़ी में अवाम ने ट्यूबवेल्स, नहरों और स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। पंजाब के दीगर शहरों की तरह खोशाब में भी दरियाए जहलम में मॉक एक्सरसाइज की गई। मशकों में रेस्क्यू 1112, महकमा इरिगेशन, लाइव स्टॉक और दीगर शोबाजात ने हिस्सा लिया। खैरपुर से शाह अब्दुल लतीफ भिटाई यूनिवर्सिटी की तालिबा घर जाते हुए लापता हो गई। ताहाल मुकदमा दर्ज न किया जा सका। टंडुवाला यार में 5 साला बच्चे को अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। बच्चे को उनके अपने ड्राइवर ने अगवा किया। मगवी बाजियाब, मुलजिम मारा गया। हैदराबाद पुलिस का मंचलों के खिलाफ क्रैकडाउन। दर्जनों नौजवानों को वन बिलिंग करते हुए धर लिया। पुलिस ने नौजवानों को मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया। महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला। सिंध के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह सहाबी के 378वें उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन के लिए पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं। वॉशरूम भी टूट फूट का शिकार। पेशावर के तमाम सरकारी अस्पतालों में महकमा सेहत के मुलाजमीन का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का मुकम्मल बायकॉट। मरीजों को मुश्किलात का सामना। चित्राल में नदी नालों और नहरों की भल सफाई मुहिम जारी। अहले इलाका चंदा जमा करके रजाकारों को खाना फराहम करने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर ने जारी तरक्याती काम में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल डेरा अलायार में कारकर्दगी रिपोर्ट से मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद की खुसूसी शिरकत। बल्दियाती नुमाइंदों ने शिकायत के अनबार लगा दिए। वादी कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आज़ाद कश्मीर के तलबा सड़कों पर आ गए।
मुख्तलिफ कॉलेजेस, जामियात और स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने मीरपुर में DSU से चौक शहीदा तक रैली निकाली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले रुख करेंगे सुबह पंजाब का। गुजरांवाला में 2 ट्रकों के दरमियान तसादुम के नतीजे में बाप बेटा जाँ बहक हो गए। लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला कामोखी GT रोड पर तेज रफ्तारी के बायस 2 ट्रक आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में लाहौर का रहायशी शफाकत और उसका जमा साला बेटा मजहर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। टोबा टेक्सिंग में मुफ्त मिट्टी भरने और भत्ता न देने पर दर्जनों अफगान बाशिंदों ने मजदूरों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना दिया। अहले इलाका का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान बाशिंदे उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, मगर हुकूमत नोटिस नहीं ले रही। मजीद जानेंगे टोबा टेक्सिंग से सुल्तान महमूद की रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग नवाही गांव 304 जींबे में दर्जनों अफगान बाशिंदों ने मोटरवे M4 पर काम करने वाले मजदूरों पर अचानक हमला कर दिया और दर्जनों अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। मजदूरों पर हमला डंडों और सोटों से किया गया, जिससे कई मजदूरों की हड्डियां टूट गईं। मजदूरों का कहना है कि अफगान बाशिंदों ने इन्हें मुफ्त मिट्टी लोड न करने पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी तरफ इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि इस इलाके में कई अफगान बाशिंदों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं और कई गैर कानूनी तौर पर यहाँ रहायश पजीर और इलाके में जराइम की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। अपने बच्चों वास्ते छोटा मोटा ठेका ले तो इतने आके साढ़े को हफ्ता मंगते ने, धमकियां लेंदे ने। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, जिन्हों में कुछ ड्राइवरों दी हड्डियां टूट गई, बाजू टूट गए ने। जख्मी मजदूरों को सिविल हॉस्पिटल गोजरा मुंतकिल किया गया है, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ताहम पुलिस ने अभी तक मुल्ज़मान के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुतासरा अफराद ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से फौरी मदद की अपील की है। कैमरामैन शिदंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। गुजरांवाला में खर्चा मांगने पर खाविद ने छुरियों के वार करके बीवी को शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ख्याली इलियास कॉलोनी के रिहायशी रमजान ने खर्चा मांगने पर छुरियों के वार करके अपनी बीवी 35 साला सायरा को जख्मी कर दिया। खातून को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे तिबी इमदाद दी जा रही है। बहावलपुर से आपको अहम खबर देंगे, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आतिशबाजी का सामान कब्जे में ले लिया है, जबकि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद आतिशबाजी के कारोबार में मुलव्विस थे। इसी मुतालिक मजीद तफसीलात लेंगे। चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी चौधरी अशरफ, तफसीलात दीजिए गिरफ्तारी के हवाले से। जी बिल्कुल, बहावलपुर पुलिस ने शब बरात के सिलसिले में सिक्योरिटी प्लान भी जारी कर दिया है। जिला भर में 122 मुकामात पर प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। जिला भर की तमाम मसाजिद और मुनक्कद किए जाने वाले प्रोग्राम की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। 500 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार ड्यूटी पर ममूर हैं और हसास मकामात पर लीड फोर्स के दस्ते भी तैनात हैं। शब बरात के मौका पर DPO बहावलपुर ने खुसूसी जिला भर में ऑपरेशन शुरू किया है। इस सिलसिले में जिला भर में पटाखे और आतिशबाजी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मुकम्मल तौर पर जारी है। DPO बहावलपुर के हुक्म पर पुलिस ने मुख्तलिफ थाना कोतवाली, थाना उच्च श्रीफ, थाना खैरपुर टामेवाली, सिटी यजमान और थाना ड्रावर में मुख्तलिफ मुकदमात में 9 आतिशबाजी फरोख्त करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार। आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले 9 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आ गई है। आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे सरगोदा से, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर और प्रोफेसर के दरमियान झगड़ा हुआ है और पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर दीगर असातिज़ा ने FA और BA के इम्तिहानात लेने से ही इनकार कर दिया है। सरगोदा से ये खबर सामने आई है, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर और प्रोफेसर के दरमियान झगड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है और दीगर असातिज़ा ने FA और BA के इम्तिहानात लेने से ही इनकार कर दिया है। इसी वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात भी लेंगे। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ उस्मान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, ये सरगोदा की तहसील कोट मोमन है, जहाँ पर AC जो है इफतुल निसा, उन्होंने सुबह रेड की और उधर जाए इम्तिहानी मरकज जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बना हुआ था वहाँ का दौरा किया। इस मौके के ऊपर जो है
वहाँ पर अजहर शाह जो प्रोफेसर थे उनके साथ उनकी तलक कलामी होगी और ऐसी जो है उन्होंने उन्हें कुर्सी से उठाकर और खुद उस कुर्सी पर बैठ की जिससे उनकी तलक कलामी ज्यादा होगी और बाद में इनकी जब तलक कलामी ज्यादा हुई है तो ऐसी जो है पुलिस मौके पर बुला ली और पुलिस मौके पर बुलाकर उन्हें अजहर शाह जो प्रोफेसर है उन्हें गिरफ्तार करा लिया और कोट मोहम्मद थाने में मुंतकिल कर दिया, जिसके ऊपर जो तमाम स्कूल के प्रोफेसर हैं उन्होंने एहतजाज किया और तमाम जो है बाइकाट करते हुए FA और BA के जो इम्तहानात थे उन्हें भी वो जो है कैंसिल कर दिया। और इसके साथ आपको बताऊं उन्होंने अभी तक जो है AC कोट मोहम्मद के घर के बाहर जो है धरना दिया हुआ है और वहां पर बैठे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक AC को जो है यहाँ पर तबादला नहीं किया जाएगा तब तक ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा और ये वसी तक एहतजाज करते रहेंगे। जी आपका शुक्रिया उस्मान शेख। अटक में गंदम खरीदारी का सिलसिला जारी है और इस हवाले से किसानों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ कीमतें कम होने का शिकवा करते नजर आते हैं तो कुछ खरीदारी के अमल से मुतमईन नहीं है। दीगर अजला की तरह अटक में भी गंदम की खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। चंद एक देहात में हार्वेस्टर और दीगर जराये से गंदम की कटाई का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से जहां किसानों की खुशी दीदनी है वहीं उन्हें मेहनत का पूरा मुआवजा मिलने की फिक्र भी सताई जा रही है। कोई कीमतें कम होने का शिकवा कर रहा है तो कोई खरीदारी के अमल से मुतमईन नहीं। अटक क्योंकि बरानी इलाकों में शामिल है तो शुरू में बारिशें न होने की वजह से काफ़ी गंदम की फसल मुतासर थी, लेकिन उसके बाद महकमा ज़राअत की आगाही मुहिम के जरिए काश्तकारों ने अमल करते हुए इसकी अच्छी पैदावार हासिल की है। किसानों का मजीद कहना था कि बारदाने की खरीदारी से लेकर और गंदम बेचने तक इंतजामात न होने के बराबर हैं। उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब की जानिब से जो भी पॉलिसी अपनाई जाती है उस पर अमल नहीं किया जाता। अब ये है कि इस बार बारिश कम हुई ना बारानी इलाकों में, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है फसल इंशाअल्लाह थोड़ा गुजारा हो गया है जी, पिछली बारी से थोड़ा कम है। उनका मजीद कहना था कि उन्हें अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता, जिसके बायस उनके माशी हालात बेहतर नहीं होते। उन्होंने वजीर आला पंजाब से मौसर इकदाम करने का मुतालबा किया है। पाकपतन से चीचा वतनी गंदम की मुंतकली के खिलाफ किसानों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया है। उनका कहना था कि किसानों को चीचा वतनी गंदम ले जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा पास्को की जानिब से गंदम की खरीदारी के लिए गंदम को चीचा वतनी मुंतकिल कर दिया गया है और महकमा पास्को की जानिब से किसानों को हिदायत जारी की गई है कि वो चीचा वतनी पास्को सेंटर पर गंदम उतारें। पाकपतन से चीचा वतनी गंदम मुंतकिल करने के खिलाफ किसान इत्तेहाद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना था कि चीचा वतनी गंदम लेकर जाने के लिए किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से किसानों को गंदम मुंतकली के अखराजात दिए जाए। 11 तरीक नूं अगर इन्होंने ना किया अपने अपने सेंटर ते गंदम ना उतरवाई तो इंशाअल्लाह तआला पूरे पंजाब दे विच हर जिले दे विच DCO दफ्तर अगे एहतजाज होएगा और भरपूर तरीके नाल एहतजाज किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि पहले हुकूमती वज़रा की अदम दिलचस्पी के बायस शोबा ज़राअत शदीद मुश्किलात का शिकार है और अब महकमा पास्को किसानों को मजीद परेशान कर रहा है। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स भी उठा रखे थे। उन्होंने इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी की। टोबा टैक्सिंग के नवाही गांव में महकमा माल के अमले ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 200 से ज्यादा मकानात को मिसमार कर दिया। मुजाहिमत पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। उनका कहना है कि वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। टोबा टैक्सिंग के नवाही गांव दुलम में महकमा रेवेन्यू ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में 200 से ज्यादा घरों को मस्मार कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि वो 20 साल से यहाँ रहायश पजीर हैं। घर मस्मार होने पर सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासर अफराद ने घर मस्मार करने पर मुकामी इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नाराबाजी की। इन्हां दे घरां दे अंदर जिहड़ा समान सीगा वो सारा ही खराब कर दिता गया, कोई इतला नहीं इन्हां ने दित्ती। साडा ना तबाही डाई पे साडा घर बार सारा नुकसान कर दिता, साडा नुकसान बड़ा कीता, सानू मारदे कोड़दे आंदे ने हुण तक इथों तोड़ जाने ते साडा सामान ले जाना। मुतासर अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें मतबादल जगह अलाट की जाए ताकि वो अपनी जिंदगी बसर कर सकें। डिस्का से खबर आपको देंगे, जहां पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात में मुसल्ला डाकू ताजिर से नकदी लूटकर फरार हो गए। ताजिर हजरात शहर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। डस्का शहर में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ निस्बत रोड थाना सिटी के बाहर ताजिरों की बड़ी तादाद ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इन मुजाहिरीन का कहना था कि आज सुबह से ही 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर निस्बत रोड के दुकानदार से मोबाइल और 8,500 रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए।
जतोई में गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी तवील हो गया है और शहरी बेहाल हो गए हैं। ठंडे मशरूबात की मांग भी बढ़ गई है। इसी मुतालिक मजीद बता रहे हैं सज्जाद मलिक अपनी रिपोर्ट में। गर्मियों का मौसम आते ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी तो दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा और पानी न होने की वजह से शहरी परेशान होने लगे। तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने ठंडी मशरूबात पीना शुरू कर दिया। ठंडी मशरूबात पीने वालों की चांदी हो गई है। मशरूबात की फरोख्त में इजाफा होता जा रहा है और मुँह मांगे दाम वसूल करने लगे हैं। सर यहाँ गर्मी बहुत है कि हम लोग शहर से बाहर निकल आते हैं क्योंकि बिजली होती नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम ये मशरूबात इस्तेमाल करते हैं। ये ठंडाई है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, दिल को सुकून देती है। मशरूबात बनाने वालों ने भी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। क़यामत खेज गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ठंडी मशरूबात को पीकर दिल को तो ठंडक तो मिलती है, लेकिन स्क्रीन और केमिकल से बने मशरूबात इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं। जैसे जैसे मौसम में तब्दीली आती जा रही है तो सूरज ने भी अपनी आँखें दिखाना शुरू कर दी है। तो गर्मी में शदीद इजाफा होने की वजह से शहरियों ने मुख्तलिफ मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया है। कैमरामैन अब्दुल हई के साथ सज्जाद मलिक, वक्त न्यूज़, जतोई। पंजाब भर में शदीद गर्मी की लहर आज भी बरकरार है। बिहाड़ी और गिरदोनवा में बच्चे और बड़े गर्मी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमाते हुए दिखाई देते हैं। ट्यूबवेल्स, नहरें और स्विमिंग पूल पर मंजिलों का खासा रश दिखाई दे रहा है। बिहाड़ी, पूरेवाला, लुडन और मेलसी समेत दीगर इलाके गुज़िश्ता 3 रोज से शदीद गर्मी की लपेट में हैं। शहरी गर्मी से बचने के लिए ठंडी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वापडा की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, जिससे शहरियों को गर्मी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नहर, ट्यूबवेल और स्विमिंग पूल पर शहरियों का रश बढ़ गया है। मंचले नौजवान और बच्चों की बड़ी तादाद नहर और स्विमिंग पूल में नहाकर लुत्फअंदोज हो रहे हैं। कमसन बच्चे भी बड़ों की देखा देखी नहर के गहरे पानी में छलांगे लगाते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है, एक तो सूरज आग बरसा रहा है, दूसरी जानिब बिजली की बंदिश ने भी जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में वो नहर में नहाकर गर्मी को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। बादशाही मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने 5 रुकनी अमरीकी वफ्द के हमरा गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब का दौरा किया। गुरुद्वारा जन्म स्थान पर पहुंचने पर गुरुद्वारा इंतजामिया ने वफ्द का शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए। वफ्द के अरकान ने गुरुद्वारा जन्म स्थान के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। गुरुद्वारे के ग्रंथी ज्ञानी बलविंदर सिंह ने वफ्द को गुरुद्वारा जन्म स्थान की तारीखी अहमियत और गुरुद्वारे में जारी तरक्याती कामों के बारे में भी आगाह किया। नारोवाल के नवाही इलाके के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत 3 साल कबल तामीर की गई, लेकिन ताहाल वहां पर क्लासेस का इजरा नहीं हो सका। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत को 2013 में अपग्रेड करने का काम शुरू किया गया। 40 लाख रुपए की लागत से नई बिल्डिंग तामीर की गई, जिसका इफ्तिताह 2015 में विफाकी वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेसर एहसन इकबाल ने किया। मगर ताहाल ना स्कूल की 4 दीवारी तामीर की गई है, ना ही बिजली का कनेक्शन मुहैया किया गया है। यही वजह है कि स्कूल की नई इमारत होने के बावजूद क्लासेस पुरानी इमारत में ही लगाई जाती हैं। स्कूल में ना तो चौकीदार हैं और ना ही अमला सफाई पर तैनात है। बच्चे खुद ही सफाई करने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि इस गुजरांवाला का ये स्कूल है जहां की इमारत तामीर नहीं हुई।